आप खान इसके टीचिंग बल्ला में आपका पुरजोर स्वागत है। होपिंग ऑल ऑफ यू फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 9th एंड 10th। देखिए, √2x² प्लस 9x प्लस 4√2 इसी पे लगना है। देखिए, पहला स्क्वायर है, दूसरा x और तीसरा कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद है। ये बीच वाले को तोड़ा जाएगा, ये प्लस देखिए बीच वाले को तोड़ा जाएगा। ऐसा तोड़िए कि ऐड करने पे देखिए यहाँ कौन सा साइन है, यहाँ देखिए प्लस है, तो यहाँ प्लस है तो ऐड किया जाएगा। अगर यहाँ माइनस होता तो सब्ट्रैक्ट करते, ये ध्यान देना। क्योंकि यहाँ प्लस है इसलिए ऐड किया जाएगा। ऐड करने पर ध्यान देना 9x आना चाहिए, ये ऐड का हो गया। और पहले तो इससे और इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, पहले और आखिरी टर्म से। और दो बार अगर रूट में गिनती है तो वही एक बार लिख दीजिए, रूट हटा दीजिए, मैं तो पहले ही बोलता हूँ। अब बाहर 4 है और 4 के बीच में 4 के बीच में √2 के बीच में कोई साइन नहीं है, यानी इनटू। ये होता है 4 2 जा 8, यानी मल्टीप्लाई करने पे 8 और x। अब ध्यान देना x, ये देखिए ये कांस्टेंट है और ये x² है, यानी कि 8x² आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे। तो दो भाग में इसको तोड़ा जाता है, दो पार्ट में। तो कौन दो गिनती होगी? 8 + 1, 8 1 जा 8 भी हो जाएगा, 8 + 1 9 भी होता है। तो आप सीधे लिखिए √2x² प्लस ये लिखिए 8 + 1 और उसके बाद x बनाइए, उसके बाद लिखिए 4√2। बस काम खत्म। अब देखिए, अब ध्यान देना, ये मैथ कहता है जैसे ही ब्रैकेट बनाओगे तुरंत ब्रैकेट को तोड़ोगे, तुरंत। ये देखिए 8 + 1 लिख दिया ना, 8 + 1 9 भी होता है, 8 1 जा 8 भी होता है, काम खत्म। एकदम इजी है। देखिए ये हो जाएगा प्लस 8x, या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं प्लस x प्लस 4√2। आप डायरेक्ट क्या करना है, ब्रैकेट हटा के यही लाइन, ये वाली लाइन जो है यहाँ कर सकते हैं। यहाँ ब्रैकेट हमने इसलिए बनाया कि ताकि मतलब और थोड़ा सा एक्सप्लेन हो सके, नहीं तो ये लाइन आराम से जो है यहीं पर मैं डायरेक्ट ये लिख सकता था आराम से। 8x और प्लस x, 1 लिखा नहीं जाता, जानते हो जब। तो 8x + 1x = 9x भी हो जाएगा, और उसके बाद 8 और x जा x², ये देखिए ये हो जाएगा 8 1 जा 8, काम खत्म। अब 4 टर्म हो गए, दो का ग्रुप बनाएंगे, सीधी सी बात है। अब ध्यान देना, यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। अगर हम √2x कॉमन लेते हैं, ध्यान देना, तो बचेगा क्या? x प्लस, अब यहाँ क्या बचेगा ये ध्यान देना, यहाँ पे बचेगा 4√2। पूछो कैसे? यही पे लड़के गच्चा खाते हैं। √2 में √2 से मल्टीप्लाई किया 2 ही आएगा, और बाहर 4 है, 4 2 जा 8। मैथ कहता है कुछ भी करिए, उसके ऊपर वाले स्टेप पे फर्क ना पड़े या सवाल पे फर्क ना पड़े। मैथ कहता है कुछ भी करो यार, लेकिन ये वापस आना चाहिए। बस ये वापस आ गया तो आप सही हो, एनी हाउ सही हो। तो आ तो रहा है, √2x में x से मल्टीप्लाई किया, √2x² प्लस की जगह प्लस, उसके बाद √2 में 4 तो बाहर है ही, ये 4 लिखा, कोई साइन नहीं है बीच में, √2 के 4 में इंटू लगेगा, और उसके बाद √2 में √2 से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, √4। रूट का मतलब कि जो अंदर गिनती है उसका रूट लिया जाएगा। तो 4 का रूट क्या होता है? √2 होता है। तो ये 2 लगाया, 4 2 जा 8, 8 आना चाहिए, काम खत्म। ये 8 आ रहा है, बस खत्म। मैथ कहता है कुछ भी करिए, सवाल पे फर्क ना पड़े। अब यहाँ पे देखिए कोई कॉमन नहीं है, ना तो यहाँ x है ना तो यहाँ नंबर है, तो कुछ कॉमन ना हो तो 1 बेहया है बेचारा, वो तो कहीं भी लगा दो उसको, बस वही पूरा उतार दो। देखो ये वैसे चालाक लड़के जो होते हैं ना, वो आसानी से समझ जाते हैं। जो इस ब्रैकेट में है वही यहाँ पर भी होना चाहिए, मस्ट है, कंपल्सरी है। तो ये वही उतार लिया, जब 1 है तो वही उतारेंगे, क्योंकि 1 में किसी भी नंबर, किसी भी लेटर, किसी में भी मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा। 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6। तो 1 तो बेचारा कहता है कि हम लगे हैं साथ में, बस, और क्या, एक फॉर्मेलिटी पूरी करता है बेचारा। ये हो गया। अब देखिए जो यहाँ है ब्रैकेट में वही यहाँ भी है, तो इसका मतलब ये फिर कॉमन होगा। तो ये लिखा x + 4√2 एक ब्रैकेट में, उसके बाद लिखा √2x + 1 एक ब्रैकेट में। यही आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से आपको करना है, ध्यान देना, बहुत इजी है। अगर अगला क्वेश्चन देख लिया जाए तो वो भी आसानी होगा, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ होगा, इजी वे में जाएगा। 2x² + 11x, ये है 2x²। ध्यान देना, बस एकदम इजी वे में करिए, बहुत ज्यादा लंबे में नहीं करना है आपको। देखिए मैथ कहता है कि अगर मेरे रूल्स रेगुलेशन और मेरे कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है, यानी आपको मैथ्स के सारे रूल्स क्लियर हैं, इंटीजर्स वगैरह, रेशनल नंबर क्या है और
प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन ऑड क्या है, ये सब अगर आपके क्लियर है, रूट कैसे तोड़ा जाता है, ब्रैकेट कैसे तोड़ी जाती है, तो आप आराम से मैथ कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए एकदम सिंपल सा मैं लगा रहा हूँ, बहुत सिंपल है, देख लीजिए। मैं लगाने जा रहा हूँ 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 21, 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 21, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ ठीक, अब देखिए पहले वाले में लास्ट वाले में मल्टीप्लाई, पहला काम 21 टू जा 21 टू जा 42x स्क्वायर, यानी मल्टीप्लाई करने में 42 आना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई किया भी है, सीधी सी बात है। ये देखिए बीच वाली गिनती ऐड या सब्ट्रैक्ट के लिए होती है, चूंकि बीच वाला नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट के लिए होता है, चूंकि यहां माइनस है, ध्यान देना, यही देखना साइन, यही मेन होता है जो कांस्टेंट टर्म से पहले लगता है। ओके, क्योंकि यहां माइनस है इसलिए सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करने पे 11 आए, 11 आए, और मल्टीप्लाई करने पे 42 आए। कोई दो नंबर हमको उठाना है, अगर आपको ना समझ में आए तो आप इसको क्या करिए, 42 का आप प्राइम फैक्टर कर लीजिए, बहुत ईजी, क्लास 4 5th में रहता ही है ये सब। ये आ गया, उसके बाद आ गया 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, समझ रहे हैं कि नहीं, बस हो गया। 7 2 जा 14, 14 में से 3 गए। देखिए अगर हम इसको मिला रहे हैं 21 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमको माइनस करना है, 11 लेना है, 21 में से 2 जाएंगे, आएगा ही नहीं, तो एकदम आराम से 7 को 2 से मिलाइए, 7 2 जा 14, और 14 में से 3 गए 11, 14 3 जा 42 भी होता है, 14 में से 3 गए 11, डेट शीट, काम खत्म। ये लिखेंगे 14 माइनस 3, सॉरी, ठीक है ना, 14 माइनस 3, बस 14 में से 3 का 11 भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस से सब्ट्रैक्ट होना है, और 11 आना चाहिए माइनस करने पे, तो भाई मेरी मजबूरी है 14 और 3 लेंगे, 14 में से 3 का 11, और 14 3 जा 42 भी आ जाएगा, डेट से मेरा काम खत्म। मैथ कहता है काम निकाल लो, बस ऑटोमेटिक आ जाएगा फटाक से। मैथ तो कहता है कि मैं तैयार हूं आने के लिए आंसर, मैं तो मंजिल तक पहुंचा दूंगा, लेकिन आप सही तरीके से मंजिल की ओर बढ़ोगे, तब रास्ता सही तरीके से आप तैयार करोगे, ढूंढोगे, रास्ता सही होना चाहिए आपको चलने के लिए, तब मंजिल एकदम आसान। ये देखिए 2x स्क्वायर प्लस 14, अरे सॉरी यहाँ x लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ x लगेगा ना, क्योंकि ये x है ना, ध्यान देना, ये 14x, मैं कहता है जैसे ही ब्रैकेट बनाए हो तुरंत ब्रैकेट को तोड़ो, तुरंत। 2 और 14 में एलसीएम 2, ध्यान देना, बड़ा नंबर होता है लेकिन 2 ही है, उसके अलावा है ही नहीं कोई। छोटी पावर कॉमन, x की पावर 1, यानी x 1 लिखा नहीं जाता, बस लिख दीजिए। बचा क्या, ये बचा x प्लस 7, पूछो क्यों, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, x और x मिलके x स्क्वायर, बाहर वाले से अंदर वाले बारी बारी मल्टीप्लाई, यहाँ कोई साइन नहीं है ब्रैकेट और नंबर के बीच में, इसका मतलब कि मल्टीप्लाई होगा, सीधी सी बात है। 2 में आगे कोई नंबर नहीं, यानी 1, वो 1 है, छिपा है, 2 1 जा 2, x और x मिलके x स्क्वायर, बस इनटू में क्या होता है, पावर लगती है। अगर हम कह दें x इंटू एक्स, ये हो जाएगा x स्क्वायर, अगर हम कह दें x इंटू एक्स तो ये हो जाएगा x की पावर 3। पावर जितनी भी इंटू में होगा, जितना भी लीटर आएगा सब पावर में चला जाएगा कटाक से, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3 की टेबल में 3 भी आता है, 3 की टेबल में 21 भी आता है, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, माइनस 3 कॉमन ले लिया, बचा क्या। अब यहां देखना, यहां ऊपर माइनस देख के लड़के फटाक से माइनस लगाते हैं, हजारों कॉपी मैंने चेक किया है ऐसी, बहुत गलती करते हैं लड़के, जो तेज होते हैं वो नहीं करते, लेकिन ज्यादातर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है इसी में गलती करते हैं। तो यहां देख लेना, चालाक लड़की जो यहां रहता है वही यहां पे लाते हैं, या तो बाहर माइनस है ना, अंदर साइन बदलेगा, क्योंकि माइनस जब भी बाहर रहेगा तो अंदर वाले साइन को क्या करेगा, पलट देगा, माइनस प्लस माइनस होता है, यही साइन लगा देगा, ध्यान देना, तो आराम से हो जाएगा। अगर हम अंदर माइनस लगा दें सेम साइन, तो माइनस माइनस प्लस, मैथ कहता है जो उसके नीचे वाला स्टेप पे हम जो सॉल्व कर रहे हैं उसके ऊपर वाले स्टेप पे वही वापस आना चाहिए, अगर नहीं आता तो आपका क्वेश्चन सवाल गलत है। तो इसलिए x प्लस 7 होगा, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, 3 7 जा 21, वापस यहां माइनस लिख देते तो प्लस हो जाता ना, ऊपर प्लस है नहीं, स्टेप वापस आना चाहिए उसके ऊपर वाला, ध्यान देना, पूरा सवाल ही गलत हो जाएगा। अब देखिए x प्लस 7 यहाँ, x प्लस 7 यहाँ, यही हम कॉमन लेते हैं एकदम इजी वे में, और ये बचा 2x माइनस 3, डेट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी प्रकार से आपको करना है, डेट से, ओके।